गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आपका वकील मित्र नसीम अख्तर, एडवोकेट, झारखंड हाई कोर्ट रांची। वेलकम टू माय ग्लोरियस लीगल वेब। आपको हमेशा की तरह लीगल लिटरेचर, लीगल वीडियोस, लीगल इश्यूज के ऊपर चर्चा भेजते रहते हैं। आप हमारी वीडियो को देख सकते हैं। अपनी लीगल इशू को घर बैठे रिजॉल्व करने के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं या मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। आइए आज हम लोग एक इंपॉर्टेंट इशू पर चर्चा करेंगे। चेक बाउंस केसेस, सेक्शन 138। आप सब जानते हैं कि चेक बाउंस केसेस में कभी कभी एक्विटल हो जाते हैं, कभी कन्विक्शन हो जाते हैं। तो अगर आपके केस जेन्युइन है, आप सच में उस चेक बाउंस केस के आरोपी आपको बनाया गया लेकिन वो फॉल्स केस है, तो ऐसे केस से आप एक्विटल भी हो सकते हैं। तो आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के रिसेंट जजमेंट 2023 में आया है, राजू राम वर्सेस मरुथाचलम 2023। इस जजमेंट को में क्या कहा गया है और किस तरह का हमारी सुप्रीम कोर्ट्स का व्यूज है उसको देखेंगे। बेसिकली राजू राम वर्सेस मरुथाचलम 2023 का जजमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट के ही एक पहले का जजमेंट जो बसलिंगप्पा वर्सेस मोदीबसप्पा 2019 को जो जजमेंट था उसी को ध्यान में रखते हुए इसको और ज्यादा गाइडलाइंस, ज्यादा ट्रांसपेरेंसी के साथ जो है डिटेल्स में इस जजमेंट को डिलीवरेट किया है। तो आइए हम लोग सबसे पहले केस के फैक्ट को देख लेते हैं। केस का फैक्ट ये है कि एक किसान ने अपने ही एक गांव के आदमी या किसी दूसरे आदमी को जो एक लोन दिया 3 लाख रुपया का। जब उनका कहना था कि ये जो है हम अपने खेती बाड़ी से इनकम से उनको 3 लाख रुपया दिए हैं। जब उन्होंने उस पैसा को रिफंड मांगने के लिए गया कि हमें पेमेंट कर दीजिए, तो वो पेमेंट करने से ओके नहीं करके उनको एक चेक दे दिया। जब वो उन्होंने चेक को प्रेजेंट किया तो देखा गया कि उस अकाउंट ही क्लोज है। तो अकाउंट क्लोज है, इसका मतलब वो चेक बाउंस हो गया। फिर उन्होंने क्या लीगल नोटिस इशू किया, उसमें भी उन्होंने वो 3 लाख रुपया लौटाया नहीं। फिर जो है वो चेक बाउंस का केस किया। तो ट्रायल कोर्ट ने क्या कहा कि ट्रायल कोर्ट ने ये कहा कि ये जो आपने 3 लाख रुपया का लोन दिए हैं, ये बात बता रहे हैं, इसका कोई एविडेंस नहीं है और इस तरह जो है एक्यूज्ड को एक्विटल कर दिया गया। तो इससे, इस ऑर्डर से, इस जजमेंट से एग्रीड होकर कंप्लेनेंट जो है हाई कोर्ट पहुंचा। हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये जो है चेक बाउंस, चूंकि हमारे प्रिजम्पशंस है कि अगर चेक एडमिटेड है, यानी जब उनसे पैसा मांगने के लिए गया था तब एक्यूज जो है खुद उनको जो चेक दिया, दैट इज द एडमिटेड फैक्ट। तो जब भी कोई एडमिटेड फैक्ट होता है तो यह प्रिजम्पशंस आ जाएगा और सेक्शन 138 के प्रिजम्पशंस माना जाएगा। तो इसलिए ये चेक बाउंस का केस बनता है और इसके ऊपर ट्रायल चलना चाहिए। ये जजमेंट जो है हाई कोर्ट का ये ऑर्डर था। इस ऑर्डर को जो है फिर जो है एक्विट जो है चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट फिर 2023 में राजू राम वर्सेस मरुथाचलम 2023 के केस में सुप्रीम कोर्ट एलाबोरेट व्यूज दिया, जिसका डिटेल्स जो है बसलिंगप्पा वर्सेस मोदीबसप्पा 2019 के केस पे के ऊपर बेस है। यहां सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि निश्चित रूप से आपका प्रिजम्पशंस 138 का लेने का अधिकार है, आप ले सकते हैं, चूंकि ये एडमिटेड फैक्ट है, ये बात सही है। लेकिन ये प्रिजम्पशंस जो है रिवर्टेबल है, ये रिवर्टेबल हो सकता है। इनके 3 इश्यूज हो सकते हैं। सबसे पहला, एक जो चेक एडमिटेड, दैट इज 138 NI एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का प्रिजम्पशंस बनता है।
लेकिन ये रिवर्टेबल है दूसरा। और तीसरा, ये रिवर्टेबल कब बनेगा? अगर कोई डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में प्रस्तुत किया जाए कि ऐसे कोई भी उनको जो 3 लाख रुपया उधार दिया गया, ऐसा कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, या ऐसा कोई सर्कमस्टांसेस, परिस्थिति ऐसा बनता है कि उनको पैसा नहीं दिया गया, तो इस केस में क्या उनके जो वकील ये प्रेजेंट किया कि ये 3 लाख रुपया की जो बातें कर रहे हैं, ये 3 लाख रुपया कब दिया, कैसे दिया, कि कोई लिखित या किसी भी तरह का नहीं है। इवन उनके इनकम टैक्स रिटर्न में कहीं कुछ किसी तरह का दर्ज नहीं है। और इस केस में बहुत ही पारदर्शिता के साथ इनकम टैक्स ऑफिसर को भी बुलाया गया, उसको उससे जो है एज ए कोर्ट में बुलाकर ये चीज कंफर्म किया गया कि ये जो ट्रांजैक्शंस है इनकम टैक्स रिटर्न में कहीं भी किसी तरह का दर्ज नहीं है, और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको जो है एक्विटल माना गया। तो ये था फ्रेंड्स। तो ऐसे कोई केस जब किसी को आप उधार देते हैं तो और इसमें कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है, कोई भी प्रूफ नहीं है, इवन इनकम टैक्स रिटर्न नहीं है, तो ऐसे केस में जब आप ट्रायल कराते हैं तो निश्चित रूप से आप जो है किसी इनकम टैक्स ऑफिसर को नोटिस देकर से बुलाए, उसको एग्जिबिट कराए, तो हो सकता है कि आपको एक्विटल मिल सकता है। तो आज का जो वीडियो था यही है कि अगर आपका केस सही है, आपका केस में मेरिट है, तो निश्चित रूप से आप इस केस में एक्विटल हो सकते हैं, बशर्ते कि आप सही तरह से उस केस को प्रेजेंट कर सके। बाकी घर बैठे अपनी लीगल्स इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं या मेरे टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 8210282115। हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।